हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर इस क्लास का PDF आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों को अगर सारा एग्रीकल्चर का PDF चाहिए, ठीक है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करेंगे। इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा पतला, ठीक है, इतना, ठीक है। इस पर आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हैं 950171 92 543 नंबर पर, ठीक है, 543। इस नंबर पर कांटेक्ट करके मात्र 10 रुपये में आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के लें या गांधी युग का लें, ठीक है, एक एक करके आप लोग ले सकते हैं। मात्र 10 रुपये में आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट्सअप पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इसी व्हाट्सअप पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोनपे से, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ अब यहाँ से कॉन्सेप्टुअल चलेंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों, कृषि एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि कृषि का इंग्लिश में वर्जन होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। भारत, दोस्तों, भारत के कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत एक क्या है दोस्तों? कृषि प्रधान देश है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 65% आबादी कृषि पर निर्भर है, यानी कि भारत की जितनी जनसंख्या है उसका 65% आबादी कृषि पर निर्भर है, ठीक है। किंतु भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान मात्र 15% है। कितना परसेंट है? 85% अलग से है, ठीक है। और केवल 15%, अगर देखेंगे दोस्तों, आंकड़ा देखेंगे तो जनसंख्या ज़्यादातर कृषि की ओर है, लेकिन वहाँ से भारत में जो कृषि से योगदान मिल रहा है राष्ट्रीय आय में, यानी कि GDP GST में, तो वो 15% मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ कृषि व्यापारिक ना होकर जीवन निर्वाहन कृषि की जाती है, यानी कि व्यापारी का मतलब होता है दोस्तों, व्यापारी के मतलब कि बहुत बड़े व्यापारी है, वो बहुत खेती करता है और बेचता है, व्यापार करता है। यहाँ पर कृषि कितने लोग हैं जो जीवन यानी निर्वाहन करने के लिए कृषि करते हैं, कि हम केवल खा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, हमारे यहाँ कृषि में पैदावार कम होता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, यानी कि भारत में कृषि पैदावार कम होता है, जिसका मुख्य कारण खेत का छोटा होना, ठीक है। छोटा होगा दोस्तों तो अनाज कम पैदा होगा, ठीक है। कृषि की कई प्रकार होती है, कृषि कई प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे कि आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। पहला, जीवन निर्वाहन कृषि भारत की खेती है, ठीक है। जीवन निर्वाहन कृषि भारत की कृषि है। और द्वित फसलीय कृषि, यह दोस्तों इस प्रकार की कृषि में दो दो फसलों एक साथ उगाए जाते हैं, ठीक है। दो दो फसल एक साथ उगाया जाता है, ठीक है। एक ही जड़ कम जोर, दूसरी की जड़ ज़्यादा गहरी हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से कृषि ये होता है। तो आराम से समझिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, एक की जड़ कम गहरी और दूसरी की जड़ ज़्यादा गहरी। एक एक जो है कम पानी सोखता है और दूसरा ज़्यादा पानी सोखता है, ठीक है। चलिए, ये आप तो समझ गए होंगे। अगला आ गया मिश्रित कृषि, ठीक है। मिश्रित खेती के मतलब कि ये हो गया हमारा खेत, और इसी में जौ बो दिए, इसी में लहसुन भी बो दिए, इसी में धनिया भी बो दिए, इसी में पुदीना भी बो दिए, इसी में दोस्तों क्या बो दिए, आलू भी बो दिए, इसी में बैगन बो दिए, इसी में भंटा बो दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मिश्रित खेती हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में अधिक लाभ होने का चांस रहता है या लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा मिश्रित खेती समझिएगा, ठीक है। मिश्रित कृषि, कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिश्रित खेती कृषि की जाती है। इसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है, ठीक है। डोपर फार्मिंग, ठीक है। डोपर फार्मिंग ये क्या होता है समझिएगा। डोपर फार्मिंग, इसका प्रयोग फूलों की खेती के लिए किया जाता है, ठीक है। डोपर फार्मिंग का इसका फूलों की खेती के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें फुहारा वाला जो सिंचाई होता है ना, फुहारा मारा जाता है, ठीक है। जो पतला पतला पानी निकला है, तो वही लिखा है, फुहारा वाला सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ नोट कर लीजिएगा, हमारे यहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उपाए जाते हैं, वो उपजाए जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मई जून के महीना आएगा तो गेहूँ वहूँ कट जाएगा, ठीक है। और जिस दोस्तों अप्रैल मई,
ठीक है। मार्च अप्रैल में गेहूं का कटाई होता है, ठीक है। और उसी के बाद मक्का बाजरा ये सब बोया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भारत में फसलों के वर्गीकरण, ठीक है। भारत में फसलों का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। भारत में मुख्यतः 3 फसलें उगाई जाती है, ठीक है। 3 फसलें, ये आप सभी को शायद पता होगा, ठीक है। तो भारत में मुख्यतः 3 फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। जयादी फसल, ठीक है। जयादी फसल, रबी फसल और दोस्तों एक और फसल होता है जिसका नाम है रबी फसल, जयादी फसल और एक होता है खरीफ फसल, ठीक है। तो चलिए हम तीनों को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जयादी फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, ठीक है। अब जयादी फसल के बारे में समझते हैं, ठीक है। जयादी फसल, यह फसल मार्च में बोया जाता है, ठीक है। मार्च में बोया जाता है और इसमें मुख्य रूप से सब्जी, तरबूजा, खीरा, ककड़ी आते हैं। यह बहुत जल्दी समय में लग जाते हैं। मई, यहाँ पर देखेंगे मई में इस फसल को काट दिया जाता है, मई में इस फसल को काट लिया जाता है, ठीक है। यह बहुत तेजी से वृद्धि करता है, ठीक है। आगे खरीफ फसल देखते हैं। खरीफ फसल, इसे दोस्तों खरीफ फसल इसे जुलाई के महीने में बोया जाता है। इसे इस फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। इस फसल को पानी का, जो खरीफ फसल है दोस्तों, इसमें पानी का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। यह जुलाई महीने में बोयाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है दोस्तों? चावल आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है। इसे मानसून फसल भी कहते हैं, ठीक है। इसे मानसून फसल भी कहते हैं। इसकी कटाई दोस्तों अक्टूबर नवंबर में की जाती है, ठीक है। अब रबी फसल देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी ले, 1 मिनट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रबी फसल की ओर। रबी फसल, यह फसल ठंडे के दिनों में नवंबर में बोया जाता है, ठीक है। इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इसकी कटाई दोस्तों मार्च के महीने में की जाती है। गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, असली, मसूरी, खेसारी फसल उगाते हैं, ठीक है। जिसका कटाई दोस्तों कब हुआ? अभी फिलहाल हो रहा है, ठीक है। यानी कि मार्च होता है, अप्रैल होता है, ठीक है। मार्च अप्रैल में इसका कटाई होता है, ठीक है। चलिए मसूरी, खेसारी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख खाद्यान्न फसल, गेहूं, चावल और जौ, मोटे अनाज, दाल, ठीक है। नकदी फसल, ठीक है। नकदी फसल को देख लेते हैं। वैसा फसल जब पैसा कमाने के लिए बोया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं। वैसा फसल जो पैसा कमाने के लिए बोया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं। जैसे दोस्तों पहला आ गया गन्ना। गन्ना का जन्म स्थल दोस्तों भारत है। गन्ना का जन्म स्थल भारत है। गन्ना उत्पादन में भारत ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान पर आता है, जबकि खपत की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर आता है। यानी कि खपत सबसे ज़्यादा भारत करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना उत्पादन होता है। विश्व का 40%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन्ना की फसल तैयार होने के लिए कम से कम 1 साल लग जाता है, ठीक है। 1 साल लग जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी यानी कि प्रथम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश अकेले ही देश के लगभग 45%, भारत के अंदर 45% गन्ना उत्पादन कर देता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर आता है। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है, जबकि चीनी उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, ठीक है। चीनी उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। अब देखते हैं दोस्तों कपास। कपास इसकी प्रति बीज, ठीक है। कपास इसकी प्रति बीज, ठीक है, होता है। कपास का क्या होता है? कपास इसकी प्रति बीज होती है, ठीक है। इसे कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कपास का दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रयोग किया जाता है। पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। कपास के उत्पादन में 200 दिन धूप लगना आवश्यकता है। कपास में 200 दिन तक धूप लगना आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहवाओ, यह भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। कॉफ़ी की
प्रजाति बीज से होती हैं, ठीक है। इसमें कैफीन पाया जाता है, जैसे कि कॉफ़ी में कैफीन और चाय में थीन पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नींद के लिए आवश्यक होती हैं, कॉफ़ी जो है नींद के लिए आवश्यक होती है कैफीन, ठीक है। चाय पूरे विश्व में चाय की सर्वाधिक उत्पादन चीन एवं सर्वाधिक उपभोक्ता वाले देश भारत है, यानी कि सबसे ज़्यादा पीने वाला भारत है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला चीन है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन दोस्तों असम में होता है, जबकि दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। चाय की प्राप्ति प्रति से होती है। चाय की प्राप्ति किससे होती है? पत्ती से होती है। चाय में थीन पाया जाता है, जो कि दोस्तों थकान को दूर करता है, ठीक है। जो थकान को दूर करता है। चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात श्रीलंका करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जूट का, ठीक है। 5 नंबर, जूट यहाँ पौधे के तने में प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या होता है? जूट यह पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसके तने को पानी में भिगो करके इसके छाल को निकाल कर बोया जाता है, ठीक है। बोडा बोडा लिखा गया है, बोया या सुतरी बनाया जाता है। बोरा होगा, बोरा, ठीक है। बोरा या सुतरी बनाया जाता है। इसे गोल्डन फीवर भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल इसके उत्पादन में अग्रणी यानी प्रथम है, ठीक है। अब दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद ये दूसरा क्लास में चलेगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा फास्ट रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का 65% आबादी कृषि पर निर्भर है, ठीक है। लेकिन योगदान जीडीपी या जीएसटी में योगदान 15% के करते हैं। हमारे यहाँ कृषि व्यापारिक ना होकर जीवन निर्वाहन की कृषि होती है, ठीक है। हमारे यहाँ कृषि पैदावार कम होता है, जिसका मुख्य कारण है छोटा खेत होना, ठीक है, अनाज का कम पैदा होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि की कई प्रकार होती है, ठीक है। जीवन निर्वाहन कृषि जो भारत में की जाती है। द्वितीय फसली कृषि, इस प्रकार की कृषि दो फसल एक साथ उगाए जाते हैं। एक जड़ का एक की जड़ कम गहरी होती है, दूसरी की जड़ ज़्यादा गहरी होती है, यानी कि ज़्यादा अंदर की ओर होती है। एक कम पानी सोखता है, दूसरा ज़्यादा पानी सोखता है, ठीक है। मिश्रित खेती, मिश्रित खेती जिसमें आलू, बैंगन, भंटा, लहसुन सब बो दिया जाए उसे मिश्रित खेती कहते हैं। कम जगह हमें ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिश्रित कृषि की जाती है। इसमें दोस्तों क्या होता है? इसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अबे यार, ये क्या आ गया? आगे आ गया डोपर फार्मिंग। डोपर फार्मिंग इसकी इसकी जो प्रयोग होता है फूलों की खेती के लिए होता है, ठीक है। फूलों को खेती के लिए किया जाता है। इसमें फुहारा वाली सिंचाई प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फुहारा वाली सिंचाई प्रयोग किया जाता है। नोट, हमारे यहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग कृषि की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे वहाँ कृषि मानसून पर निर्भर रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में फसलों का वर्गीकरण। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल है: जयादि फसल, खबरी फसल, रबी फसल। जयादि फसल, यह फसल मार्च में बोया जाता है। इसमें मुख्यतः रूप से सब्जी तरबूजा, खीरा, ककड़ी, नेनुआ, बैगन, भंटा आते हैं, ठीक है। यह बहुत जल्दी समय में लग जाता है, ठीक है। मई में इसे फसल को काट लिया जाता है। यह बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। खरीफ फसल, इसकी जुलाई में महीने में बोया जाता है। इस फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आते हैं, ठीक है। मानसून फसल भी कहते हैं इसे, मानसून फसल भी कहते हैं। मानसून पर निर्भर होता है, जैसे पानी वानी पड़ता है तो हो जाता है, ठीक है। पटाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है बाजरा और ज्वार को और चावल को, ठीक है। अगर चावल तो हैवी हो गया, इसको पानी की बेहतर ज़रूरी है, ठीक है। इसकी कटाई दोस्तों अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, ठीक है। रबी फसल, यह फसल ठंड के दिन में नवंबर में बोया जाता है। इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इसकी कटाई मार्च के महीने में की जाती है। गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, खेसारी, मसूरी, ठीक है, मार्च अप्रैल में इसका कटाई हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसल: गेहूँ, चावल, जौ, मोटा अनाज, दाल, ठीक है। नकदी फसल पढ़ते हैं दोस्तों। नकदी फसल वैसा फसल जो पैसे के लिए बोया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं, ठीक है, नकदी फसल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गन्ना, ठीक है।
गन्ना गन्ना दोस्तों गन्ना का जन्म स्थल भारत है। गन्ना उत्पादन में भारत ब्राजील के बाद दूसरा स्थान पर आता है, जबकि खपत की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर आता है। हमारे यहाँ विश्व का लगभग 40% यानी विश्व का 40% अकेले भारत में गन्ना उत्पादन होता है। गन्ना की फसल तैयार होने में कम से कम दोस्तों 1 वर्ष लग जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी यानी कि प्रथम है। उत्तर प्रदेश अकेले दोस्तों देश का लगभग 45% गन्ना उत्पादन करता है, यानी भारत का लगभग 45% अकेले गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश कर देता है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है। भारत का सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है, जबकि चीनी में उत्पादन पहला स्थान महाराष्ट्र का है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश, चीनी मिल अधिक उत्तर प्रदेश और उत्पादन करता है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास कपास इसकी प्राप्ति दोस्तों बीज से होती है। ठीक है, इसे कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। ठीक है, कपास उत्पादन में 200 दिन धूप लगना आवश्यक है। ठीक है, 200 दिन धूप लगना आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहवाओ, ठीक है, कहवाओ यह दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से होती है। कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से होती है और इसमें कैफीन पाया जाता है, जो नींद के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, नींद के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, चाय चाय पूरे विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, जबकि सर्वाधिक उपभोक्ता देश भारत है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम करता है, जबकि दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। चाय की प्राप्ति पत्ती से होती है। चाय में थीन पाया जाता है, जो थकान को दूर करता है। चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात श्रीलंका करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूट, ठीक है, यह पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके तने के वो पानी में भिगो करके इसके छाल से निकाल करके इसको छाल को निकाल दिया जाता है। ये हमारे घर में पहले होता था। ठीक है, बोया जाता था। ठीक है, तो इसको क्या होता है, बोरा या डोरा या सुतरी बनाने का काम आता है। ठीक है, बोरा बनाया, ये बोरा लिखाया गया है, बोरा होगा। ठीक है, बोरा या डोरा, ठीक है, सुतरी बनाया जाता है। इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल इसके उत्पादन में अग्रणी यानी प्रथम है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में प्रमुख फसल एवं उसके उत्पादक राज्य मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।